हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये हमारी इकोनॉमिक्स की सीरीज़ चल रही है। 12th क्लास की सीरीज़ है ये, मैक्रो इकोनॉमिक्स। आपको पता है 12th क्लास में दो बुक आपको पढ़नी होती है, पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये जो सीरीज़ हमारी चल रही है फ्रेंड्स, वो है हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स की। ठीक है, तो इस वाली क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको शॉर्ट में डिस्कशन बताया था मैक्रो इकोनॉमिक्स का, क्या होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से उसको जाके देख सकते हैं। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रेंड्स। इसका 10 मार्क्स का वेटेज होता है हमारे बोर्ड एग्जाम्स में। तो दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये रहता है कि बहुत हार्ड है नेशनल इनकम। कई लोगों को लगता है कि नेशनल इनकम पता नहीं कैसा चैप्टर है, न्यूमेरिकल है। ये जो न्यूमेरिकल होता है आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे 6 मार्क्स का आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलता है बोर्ड एग्जाम में, और 4 मार्क्स के आपके थ्योरी रहते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को पहले इतना डरा दिया जाता है कि पता नहीं कितना बड़ा चैप्टर है ये नेशनल इनकम, जबकि है कुछ भी नहीं है। अगर एक बार आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, आपको फॉर्मूला डिराइव करना आ गया, तो ये चैप्टर आपके 6 मार्क्स, मतलब 4 मार्क्स की मैं बात नहीं कर रही, अभी मैं 6 मार्क्स की बात करें तो वो आपकी मुट्ठी में हो जाएंगे। सो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, हर एक कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि हर जगह पे एग्जाम्पल्स को जो है कोट करूँ ताकि ज़्यादा समझ में आए आपको। ठीक है, और वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि समझ में आए। इसकी बहुत सारे अभी पार्ट्स में ये वीडियो आएगा क्योंकि लेंथी चैप्टर है, बट आप यहाँ से मार्क्स को ले सकते हो। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या हमको चाहिए एलिमेंट्स, क्योंकि जब भी हम किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो आपको पहले थोड़ा सा ओवरव्यू लेना पड़ता है। अच्छा, मुझे इस वाले बुक में ये चीज़ें देखने को मिलेंगी, है ना। तो नेशनल इनकम जब आप उठाते हो चैप्टर को, तो आपको क्या क्या एलिमेंट्स को पहले माइंड में लेके चलना है कि जब मैं ये चैप्टर ओपन करूँगा ना, तो मैं इन सब चीज़ों को पहले ढूंढूंगा। जैसे आपको ढूंढने पड़ेंगे कैपिटल गुड्स, ठीक है, उसके बाद फाइनल गुड्स, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जैसे आपका रियल फ्लो, मनी फ्लो। ये सब चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए ताकि जब भी आप इस चैप्टर को ओपन करो तो आपके माइंड में तुरंत स्ट्राइक करे कि अब मैंने जब ये चैप्टर ओपन कर ही लिया है तो अब मुझे ये चीज़ें यहाँ पे मिलने वाली है और यहाँ से मेरे क्वेश्चंस पूरे अच्छे से कवर हो जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए पूरा हम टॉपिक पे आ जाते हैं, ध्यान से सुनना। सबसे पहला टॉपिक आपको मैं बता दूं, जब भी आप नेशनल इनकम पढ़ते हो ना फ्रेंड्स, तो यहाँ पे 4 सेक्टर्स होते हैं। अब इसके बाद जो हम बात करने वाले हैं ना फ्रेंड्स, वो हमने बात कर ली हाउस होल्ड और फर्म सेक्टर की। अब हम आते हैं हमारे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पे। कैसे होता है यहाँ पे इनकम का सर्कुलेशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको समझ में आएगा तो ये पूरा चैप्टर आपकी मुट्ठी में हो जाएगा। ठीक है, तो इस वाले टॉपिक को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले लिखा है हाउस होल्ड और फर्म। तो हाउस होल्ड सेक्टर फर्म सेक्टर को क्या देती है और फर्म सेक्टर हाउस होल्ड को क्या देती है, ध्यान देना। सबसे पहले इस टाइप से एरो चलेगा, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे लीजिएगा। हाउस होल्ड सेक्टर फर्म को हमेशा फैक्टर सर्विसेज देती है। ध्यान रखना फ्रेंड्स कि यहाँ पे जो हमारा हाउस होल्ड सेक्टर है वो हमारे फर्म सेक्टर को हाउस होल्ड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इस फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इस फैक्टर सर्विसेज में क्या क्या आता है, आपका लैंड आता है, आपका लेबर आता है, आपका कैपिटल आता है और आपका एंटरप्रेन्योरशिप आता है। ठीक है, तो ये सारे आपके क्या आ जाते हैं, इसमें आ जाते हैं आपके फैक्टर सर्विसेज में। अब इसके अगेंस्ट में फर्म भी इसको कुछ देगी, तो फर्म इसके अगेंस्ट में इनको फैक्टर पेमेंट देती है। फैक्टर पेमेंट का मतलब क्या है कि लैंड के बदले में आप रेंट देते हो, लेबर्स को आप वेजेस प्रोवाइड करते हो, कैपिटल पे आप इंटरेस्ट देते हो और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रॉफिट देते हो। तो फर्म इसके अगेंस्ट में इनको क्या देती है, फैक्टर पेमेंट देती है। ठीक है, इसके बाद फिर से जो हाउस होल्ड सेक्टर है ना आपका, ये फर्म सेक्टर को कंजम्पशन एक्सपेंडिचर देती है। ये इंपॉर्टेंट है, क्या देती है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, क्या होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कि जितने भी रॉ मटेरियल्स वगैरह होते हैं ना, अब ये हाउस होल्ड सेक्टर फर्म को प्रोवाइड करती है कि ये लीजिए, अब आप इससे क्या करिए, मैन्युफैक्चर करिए अपने प्रोडक्ट को, जो कि मार्केट में कुछ टाइम बाद सेल आउट होगा। ठीक है, तो जब इन्होंने कंजम्पशन करने के लिए एक्सपेंडिचर्स प्रोवाइड कर दिए फर्म को, तो फर्म भी तो कुछ देगी इन लोगों को, तो फर्म इसके अगेंस्ट में इन लोगों को
गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ठीक है, मैंने गुड्स एंड सर्विसेज को शॉर्ट में लिखा है, बट आप पूरा गुड्स एंड सर्विसेज लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म नहीं यूज़ करेंगे, अदरवाइज बोर्ड एग्जाम में आपके मार्क्स यहाँ पे काट लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका होता है फ्रेंड्स सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। कैसे होता है सर्कुलर फ्लो इनकम का, तो ये वाला चार्ट थोड़ा ध्यान से समझना, एक बार वीडियो को वापस से देख लेना ताकि ये वाला आपको समझ में आए कि पहले हाउस होल्ड फर्म को फैक्टर सर्विसेज देती है, फिर फर्म सेक्टर जो हमारी होती है उसके अगेंस्ट में फैक्टर पेमेंट देती है, फिर से जो हाउस होल्ड सेक्टर होता है वो क्या करती है, वो प्रोवाइड करती है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और उसके अगेंस्ट में जो हमारा फर्म होता है वो क्या देता है, गुड्स एंड सर्विसेज। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट तो है ही फ्रेंड्स, इसके बाद ये तो हमने बात की न्यूमेरिकल की, क्योंकि ये जो आपका फ्लो ऑफ इनकम हो रहा है ना, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके प्रैक्टिकल पोर्शन में आपकी हेल्प करेगा। लेकिन मैंने अभी आपको बताया था कि 4 मार्क्स की थ्योरी भी तो आएगी, तो उसको आप मिस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो डिफरेंस यहाँ पे मैंने आपको डिफाइन करना है वो है रियल फ्लो और मनी फ्लो। तो थोड़ा सा आपको कॉन्सेंट्रेट होकर सुनना है, जहाँ पे एग्जाम्पल्स की हेल्प होगी मैं वहाँ पे एग्जाम्पल्स पुटअप करूँगी ताकि जल्दी से आप समझ सको इन सारे पॉइंट्स को। तो रियल फ्लो क्या होता है, मनी फ्लो क्या होता है, देखते हैं। ये जो तरीका लिखा है मैंने, सेम यही प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। ठीक है, ये नहीं कि बस इसको हटा दिया और बस ये दोनों, तो मार्क्स अच्छे नहीं मिलेंगे। पूरा बेसिस उसके बाद दोनों पॉइंट्स लिखोगे तो मार्क्स आपको पूरे मिलेंगे, कहीं पे आपके मार्क्स काटे नहीं जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले मीनिंग की बात कर लेते हैं, क्या होता है रियल फ्लो, क्या होता है मनी फ्लो। रियल फ्लो का नाम से ही पता चल रहा है, उसका नाम है रियल। रियल का मतलब है जो चीज़ हकीकत होती है, जो चीज़ आपको दिखाई देती है। तो क्या आपके गुड्स एंड सर्विसेज दिखाई देते हैं? तो अभी आप सबके माइंड से एक ही आंसर आ रहा होगा, हाँ जी, कि हमको गुड्स और सर्विसेज दिखाई देते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल लूँगी, जैसे आप जाते हो मार्केट में तो आपको कुछ खरीदना है, लेट्स सपोज चॉकलेट। ठीक है, अब यहाँ बहुत सारे चॉकलेट्स वाले होंगे, तो उसको मत लेके जाना कि हाँ अपना चॉकलेट्स उस ख्यालों में चले जाते हैं कि अरे मुझे तो ये वाला चॉकलेट पसंद है, मैं तो यही खाऊंगा। खाओ मत भाई, उसको बस सोच के रखे रहो। ठीक है, तो वो चॉकलेट आपको दिखाई दे रहा है ना, मतलब वो क्या हो गया, रियल फ्लो हो गया। सर्विसेज भी लेते हैं हम। ठीक है, अच्छा ध्यान देना, यहाँ पे एक सिस्टम फॉलो होता है, वो होता है आपका बार्टर सिस्टम। थोड़ा सा पीछे आपको ले जाऊंगी। ठीक है, अपने माइंड को थोड़ा सा पीछे ज़रा लेके जाइए। जब आप बहुत छोटे थे या आपके मम्मी पापा से जब आप पूछोगे तो वो लोग बताते होंगे कि पहले ज़माने में क्या होता था कि हम एक बाउल भर के धान, जिसको पैडी बोलते हो, वीट, गेहूँ, ये सब लेके आते थे, और उसके अगेंस्ट में ना हम मसाला, चीनी, साबुन, तेल, ये सब लेके आते थे। तो ये जो सिस्टम आपका चलता था फ्रेंड्स, वो होता था आपका बार्टर सिस्टम। तो रियल फ्लो जो है ना, वो आपका साइड बाय साइड किसके चलता है, बार्टर सिस्टम के साइड बाय साइड चलता रहता है। तो यहाँ पे जो सिस्टम फॉलो हो रहा है वो कौन सा सिस्टम है, बार्टर सिस्टम फॉलो होता है। ठीक है, इसको पहले पूरा बता देते हो, फिर इसको बता देते हैं। उसके बाद मैंने क्या कहा, यहाँ पे एक्सचेंज किस चीज़ का हो रहा है, गुड्स का और सर्विसेज का। हो सकता है आपके पास पुराने ज़माने में, थोड़ा सा पहले जाओ और आप ज़रा सोचो कि मान लो कि कोई फैमिली है, उसमें किसी की हेल्थ थोड़ी सी नहीं ठीक है, तो भैया अब आप डॉक्टर के पास जाओगे तो क्या करोगे, एक झोला भर के क्या करोगे, लेके जाओगे पैडी, और कहोगे इनका इलाज कर दो, दवाई दे दो, और ये लो झोला भर के पैडी। तो आपने वहाँ पे सर्विसेज ले ली और उसके अगेंस्ट उनको गुड्स दे दिए। तो ये आपका कौन सा सिस्टम बन गया, बार्टर सिस्टम। यहाँ पे इसके कुछ अलग भी नाम होते हैं। इसका दूसरा नाम क्या होता है फ्रेंड्स, फिजिकल फ्लो। हम इसको फिजिकल फ्लो के नाम से भी जानते हैं, किसको, रियल फ्लो को। ठीक है, और यहाँ पे डिफ़िकल्टी आ सकती है क्या, हाँ आ सकती है भाई, हो सकता है जो आपको उस डॉक्टर ने सर्विसेज प्रोवाइड की, क्योंकि आपको बताया आज के टाइम पे हॉस्पिटल जो सर्विसेज है बहुत कॉस्टली है, तो हो सकता है कि वो जो सर्विसेज आपको प्रोवाइड की उसकी रियल में, एक्चुअल में जो कॉस्ट है वो ज़्यादा हो, और आप जो उनको झोला भर के पैटी दे के आए हो ना, हो सकता है वो थोड़े ही पैसे के हो। ठीक है, तो डजेंट मैटर, क्योंकि तब तो बार्टर सिस्टम चलता था, तब इतना वो नहीं था कि हम मेज़र कर सके कि कौन सा चीज़ ज़्यादा है, कौन सा चीज़ कम है। नेक्स्ट हम मूव करेंगे मनी फ्लो पे। मनी फ्लो नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे फ्लो किसका होना है, मनी का। तो जब भी हाउस होल्ड सेक्टर और फर्म सेक्टर के बीच में मनी का फ्लो होता है तो हम उसको मनी फ्लो बोल देते हैं। ये आपका मीनिंग क्लियर। उसके बाद यहाँ हम एक्सचेंज क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे मनी एक्सचेंज कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इसके और दूसरे नाम क्या होते हैं, नॉमिनल फ्लो भी बोलते हैं फ्रेंड्स। हम इसको ध्यान देना
क्या यहाँ पे कोई डिफ़िकल्टी आ सकती है? आप ज़रा ध्यान से सुनो कि आपने किसी को कोई सर्विसेज प्रोवाइड की और उस पर्सन ने आपको पैसे दे दिए, ठीक है, तो जाहिर सी बात है उसमें आपने मेज़र कर लेना कि ये जो सर्विसेज है इतने ही अमाउंट का है। तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पे कोई भी किसी तरीके का डिफ़िकल्टी नहीं अराइज हुआ है। तो आई होप सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे कि यहाँ पे कितने सेक्टर्स को हम लेके चलने वाले हैं, सर्कुलर फ्लो कैसा होता है मनी के बीच में, सॉरी हाउस होल्डर फॉर्म के बीच में, रियल फ्लो मनी फ्लो क्या होता है। आने वाले लेक्चर्स में हम स्टॉक फ्लो, ठीक है, फाइनल गुड्स, कंजम्पशन गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, ये सब क्या होते हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ नेशनल इनकम का न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और भी कोई अगर अच्छा सा सजेशन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। मिलते हैं फिर नए लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।